हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 विच इज मेजरमेंट। यानी कि हमें कुछ भी मेजर करने के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो उन स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज, और किस तरीके से इन्हें मेजर कर सकते हैं वो समझते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के बीच में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम समझते हैं नॉन स्टैंडर्ड के लिए कि द लेंथ ऑफ द चॉक इज 4 फिंगर, यानी कि 4 फिंगर। अब आपके फिंगर और किसी और की 4 फिंगर्स में कोई भी डिफरेंस हो सकता है। एक छोटे बच्चे की और एक बड़े आदमी की फिंगर्स में डिफरेंस हो सकता है। तो जो 4 फिंगर्स हैं वो कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। अच्छा ठीक है, 4 फिंगर्स बस किसकी? बच्चे की, बड़े की, छोटे की। और उनके बाद भी अगर हम क्लैरिफाई कर देंगे तो वो भी वेरी करेगा। तो जब हमारे पास कोई एक्यूरेट मेजरमेंट का, जिसका हम ये कह दें कि हम सबके लिए इक्वल ही होगा, इस तरीके से हम मेजर नहीं करते हैं, तो हम उसे नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट में काउंट करते हैं। स्टैंडर्ड वे का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ हमारी यूनिट्स होती है टू मेजर द प्रॉपर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। We need a standard unit of measurement. We usually use meter rod or a tape in centimeter or inches to measure the length. Their standard unit of length is meter. अब यहाँ पर अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो हमारे पास हमारे मीटर है, सेंटीमीटर है, इंचेस है। ठीक है, उसे फर्दर मीटर को भी हम फर्दर कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर और इंचेस में। ठीक है, तो जब हम अलग अलग चीजों को मेजर करेंगे तो हर एक अलग चीज के लिए लिक्विड के लिए एक अलग स्टैंडर्ड यूनिट होगी हमारे लिए, डिस्टेंस के लिए एक अलग स्टैंडर्ड यूनिट होगी हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम काउंट करेंगे। वेट के लिए भी एक अलग, मास के लिए बेसिकली एक अलग होगी। तो 1 मीटर का मतलब होता है कि वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो रूरल ऑफ स्केल में जो आप ये देखते हो तो ये आपकी जो मेजरमेंट दी हुई है ये आपको सेंटीमीटर और इंचेस में दी हुई होती है। वी मेजर द लॉन्गर लेंथ इन मीटर। मीटर इज इंडिकेटेड बाय एम, मीटर रोड। ठीक है, किलोमीटर्स वी मेजर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन किलोमीटर्स। किलोमीटर्स इंडिकेट 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? इट्स इक्वल टू 1000 मीटर। अब यहाँ पर अगेन यहाँ ये हमारे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर क्या है। तो बच्चों, अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में जब हमने मनी पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि हम रुपीज में ही रुपीज को प्लस कर रहे हैं और पैसे को ही पैसे में प्लस कर रहे हैं। हम उनकी यूनिट्स के साथ चेंज नहीं कर रहे हैं। तो सेम हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि जो मीटर में उन्हें एक साथ प्लस करेंगे, जो सेंटीमीटर में उन्हें एक साथ, और जो किलोमीटर में एक साथ। तो यहाँ पर सारे मीटर्स में तो इन्हें प्लस कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 886, जो कि आपने पहले भी समझा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें 213 मीटर 32, यानी कि सारी मीटर वाली वैल्यूज है, ये सारी सेंटीमीटर वाली वैल्यूज है। एडिशन कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब आता है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब यहाँ पर सेम कंडीशन फॉर द सब्ट्रैक्शन के यूनिट्स अगर हमारी सेम होंगी तभी हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज नो। तो 6 - 3 इज 3, 8 - 4 इज 4 एंड 8 - 5 इज 3। तो 343 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब हमारी मीटर्स की वैल्यूज है, यहाँ पर हमारी सेंटीमीटर्स की, और हमें प्लस करने के लिए कहा है। तो एज इट इज हम प्लस कर देंगे। 9 + 4 इज, यहाँ पर पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो 5 + 3 इज, बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, 5 + 3 इज 8, 7 + 3 इज 10, यहाँ पर 1 एंड 9 + 4 इज 13। 30, एक मिनट, यहाँ पर एडिशन का साइन गलत दिया हुआ है, करना आपको सब्ट्रैक्शन ही है। तो यहाँ पे साइन आपका माइनस का आएगा। 5 में से 3 जाएंगे तो बच्चे 2 आएगा। ठीक है, 7 में से 3 जाएंगे तो 4, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, 5 - 2 इज 3 एंड 6 - 2 इज 4। इस तरीके से हम सिंपली इन्हें सॉल्व कर देंगे। मेजर द फॉलोइंग थिंग्स इन अ स्केल, यानी कि अब आपको इन सब चीजों को स्केल से मेजर करना है। तो आपके पास आपका रूरल होगा, आप उन्हें मेजर करेंगे और फिर जितने भी आपकी मेजरमेंट आएगी उसे आप वहां पर राइट डाउन कर देंगे। द लेंथ ऑफ माई पेन इज दिस, यानी कि अब जब आप मेजर करने के बाद अपने आंसर्स बता दोगे तो उसके बाद आप यहाँ पर ये कैलकुलेट कर कर भी बताओगे। यहाँ पर कुछ अप्रोक्सीमेटली अगर आप एजप्शन भी करोगे, ठीक है, आपको स्केल से करने के बाद यहाँ पर सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे विच इज एडिशन। तो अगर हमारे पास सारी यूनिट्स मिनट में मीटर में ही है तो हम सिंपल प्लस कर सकते हैं। 5 + 3 इज 8, 6 + 1 इज 7, 7 + 2 इज 9, 1 + 2 + 3 इज 6। तो 698 मीटर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हम किलोमीटर और मीटर के लिए देख लेते हैं। 5 + 3 इज 8, 6 + 3 इज 9, 4 + 1 इज 5, 5 × 3 is 8, 7 × 2 is 9 and 6 1 + 7।
बच्चों मैं एडिशन इतनी जल्दी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एडिशन के बारे में हम अभी तक बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको नहीं पता है कि एडिशन आपको किस तरीके से करना है, तो आप एडिशन वाले चैप्टर को फिर से एक बार गो थ्रू करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं इतनी जल्दी जल्दी एडिशन कैसे कर पा रही हूँ, फिर आप भी जल्दी जल्दी एडिशन कर लोगे। ठीक है, अब सेम हमें करना है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो 8 - 4 is 4, 7 - 6 is 2, 9 - 3 is 6। तो ये ऐसे कर कर आप इसे माइनस कर सकते हो अगर आपकी यूनिट सेम है तो। अगेन अगर आपको सब्ट्रैक्शन में भी इश्यू है कि मैम ये कैसे हो रहा है, तो आपको सब्ट्रैक्शन चैप्टर जाके गो थ्रू करना है और फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर आपको सब्ट्रैक्शन आते हैं बच्चे, सब कुछ अच्छे से पता है, तो फिर आपको पता होगा स्पीड मेजर वो इतना रोल प्ले नहीं कर रही है अभी आपको बस आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही आएगा। 5 - 1 is 4, 2 - 2 is 0, 5 - 3 is 2 and 15 - 9 is 4। तो इस तरीके से 4 नहीं, सॉरी 6 आएगा आपका आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ये। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। अब हमारे पास बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई, यानी कि क्वेश्चन जो अभी तक हमने परफॉर्म किए ना वही करने हैं, बट ये हमारी जो प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे पास ये एज इन वर्ड्स आएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ 2 रूम्स इज 15 मीटर 65 सेंटीमीटर एंड 24 मीटर 24 सेंटीमीटर, फाइंड देयर टोटल लेंथ। तो बच्चों बस आपको यहाँ पर क्या कंसीडर करना है कि आपको मीटर के नीचे मीटर वाली यूनिट ही लिखनी है। तो 15 मीटर प्लस 20, एक मिनट, तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 15 मीटर। अब देखो मीटर कौन सी है, 24, तो यहाँ पर 24 मीटर, फिर 65 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर। आप इसे प्लस करोगे तो 4 + 9 is 9, 6 + 2 is 7, 8, यहाँ पर आपका आंसर 9 and 1 + 2 is 3। तो ये आपका 39 मीटर 89 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। प्रिया हैज 65 मीटर and 76 सेंटीमीटर रिबन and Hina has 43 मीटर 54 सेंटीमीटर रिबन। हाउ मच मोर रिबन डज प्रिया हैज। तो कितना ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, जो बड़ा नंबर है 65 मीटर 76 सेंटीमीटर में से 43 मीटर 54 सेंटीमीटर माइनस कर दोगे। 6 - 4 is 2, 7 - 5 is 2, यहाँ पर आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। 5 - 3 is 2, 6 - 4 is 2, तो 22 मीटर 22 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगी मेजरमेंट ऑफ वेट, यानी कि अब मेजरमेंट ऑफ वेट के बारे में हम देखेंगे। इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है, इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स है। The weight of an object measure of its heaviness, that is how many heavy or how light the object is। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है केजी एंड ग्राम। केजी स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्राम्स। ठीक है, 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम्स होते हैं, और हाफ में ऑब्वियसली उसका हाफ कर देंगे, 1000 का हाफ इज 500, 1/4 में हमारा 250 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये बच्चे ये हमारे ये वेइंग बार्स होते हैं, ये आपने जरूर देखे होंगे, ठीक है, शॉप्स वगैरह पे। अब हमसे पूछा हुआ है 200 ग्राम प्लस 50 ग्राम प्लस 500 ग्राम कितना होगा। तो 2 + 5, तो 500 and 200 700, 700 + 50 750 ग्राम। अब आपको ये प्लस करना है। अगेन आपको यहाँ पर फिर से यूनिट का ध्यान रखना है कि ग्राम को ग्राम में और किलोग्राम को किलोग्राम में ही प्लस करना है। तो आप जब यहाँ पर प्लस करोगे तो 0 0 and 5, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। 6 and 3 is 9, 2 + 2 is 495 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 100 + 100 + 50, तो 1 and 1 is 2, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 200 ग्राम, एंड यहाँ पर आपको 50 प्लस करना है, तो क्या आ जाएगा 250, तो 250 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 1 kg 2 kg एंड 2 kg, तो 1 + 2 3, 3 + 2 is 5, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5 kg। ठीक है, 100 + 100 + 50 and 50, तो 100 100 200 एंड 5 5 10, तो 50 means 100 ग्राम। तो यहाँ पर आपका जो टोटल आंसर आएगा वो आ जाएगा 300 ग्राम। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर अब आपको इनको प्लस करना है, सारी यूनिट्स हमारी केजी में है, तो 5 + 3 is 8, 2 + 3 is 5, 5 + 4 is 9, तो 98 kg आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन करना है। 7 - 5 is 2, 7 - 4 is 3 and 4 - 2 is 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 232। ठीक है, अब आपके पास आ जाती है वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कि अभी हमने लेंथ के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी, सेम हमारे लिए वेट वाली भी होंगी कि काम हमें वही करना है जो अभी तक ऑपरेशन हम करते रहे हैं, बट सिचुएशन हमें क्वेश्चन जो है वो वर्ड्स में दिया हुआ है। 3 बुक्स वे 500 ग्राम, 580 ग्राम, 253 ग्राम, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द बुक्स। आप क्या करोगे, 500 प्लस 580 प्लस 253 कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 13, यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा 113 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर हमारा मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी आएगा, यानी कि अब जो भी हमारे पास लिक्विड इक्विपमेंट्स होंगे, लिक्विड कंटेनर कैन होल्ड इट्स कॉल्ड इट्स कैपेसिटी, और इसके लिए हमारे पास क्या स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, लीटर्स हैं, मिलीलीटर्स हैं। ठीक है, ml एंड l। अब 1 लीटर में हमारे कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 1000, हाफ में 500, 1/4 में 250। तो अब हमें ये सॉल्व करना है। यहाँ पर हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ लीटर टू मिलीलीटर। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हैं, तो 4 लीटर में कितने होंगे, 4 × 1000 विच इज 4000 मिलीलीटर। अब एडिशन करते वक्त अगेन बच्चों वही चीज कि आपको ध्यान में देखना है कि यूनिट आपकी सेम हो। तो 4 + 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 and 6 + 2 is 88 लीटर। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी विच इज ऑल्सो सेम। तो 5 + 7, 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर 15 - 7 करेंगे, आंसर हमारा 8 आएगा। 8 - 3 करेंगे तो 5 आएगा, तो 58 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग। 5 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है, तो 5 × 1000 कर दोगे, और 1000 से मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो बहुत इजी है। आप 5 लिखोगे, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 1 2 3, तो बस 3 जीरोज आपको यहाँ पर लगा देने हैं। अब 3 लीटर है, यानी कि 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 3 जीरोज 1 2 3, 7 के लिए 1 2 3। इस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे। अब हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे बच्चों, 370 को वहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर कर देंगे डिवाइड। अब आप क्या करोगे, कितने जीरो से, 1 2 3, पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, 1 2 3, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3.705 लीटर। इस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे। अब यहाँ पे पीछे से काउंट कर लो, 1 2 3, तो 8.350 मिलीलीटर आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। प्लस करना है वो आपका बात ही है, 0 7 and 7 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगा, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 - 6 is 9, 7 - 5 is 2 and 6 - 3 is 3 मिलीलीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि हमने लेंथ में देखा, वेट में देखा, तो सेम फॉर द लीटर। रीनास मदर बोथ 17 लीटर 500 मिलीलीटर refined oil and 25 liter 650 milliliter of the mustard oil. Find the total quantity of the liquid both by her mother। तो यहाँ पर हमारा है 25 लीटर एंड 650। तो आप इनका बच्चों सिंपली एडिशन कर लोगे, 0 5 यहाँ पर 11 1 12 1 3 एंड ये आपका आंसर हो जाएगा 430 लीटर एंड 150 मिलीलीटर। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें कर लोगे। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आ गए। यहाँ पर जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके को सॉल्व करने हैं। देन हियर इज योर एक्टिविटी, और उसके साथ आपका ये चैप्टर अब यहीं खत्म होता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।